जय हिंद साथियों, मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्जाम फायर स्टडी में। तो हम परसेंटेज के क्वेश्चंस कर रहे थे और मैं आपको ये बताना चाहूँगा परसेंटेज अर्थमेटिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इसके हमको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने चाहिए ताकि इसको करने से हमारी प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चंस और उसके अलावा और भी अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर्स इसके साथ ही कवर होते हैं। तो इसके हम आज लेकर आए हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस। तो आइए अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट। ये देखिए पहले क्वेश्चन में वो बोल रहा है 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलोग्राम था, जो कि 1991 से 20% अधिक था। 1991 में चीनी का उत्पादन मिलियन किलो में ज्ञात करो। यह आपका ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के 29 अप्रैल 2016 को सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो देखो वो ये बोल रहा है कि 2001 में 1991 की तुलना में 20% अधिक उत्पादन हुआ, ठीक है। और उसने यहाँ पे ये भी दिया है कि 2001 में इतना उत्पादन हुआ। तो देखिए 20% अधिक हुआ, तो यानी कि 120% की वैल्यू आपको दे दी और 120% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू हम दे पटक नीचे से निकाल देते हैं। ये देखो 120% बराबर दे पटक नीचे परसेंट से परसेंट, 0 से 0 काट दिया ये हमने। 12 से काटा एक बार, 12 से काटा एक बार, 12 से काटा एक बार, बचा 3 8 38, तो 12 3 36, बचा कितना 2 बचा, तो 2 और 4 तो 12 2 34। तो ये कितना आ गया 1320 मिलियन किलोग्राम। ये आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल कैलकुलेशन करनी है इसमें, ठीक है। अब आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है एक टीम 45 खेल जीतती है, जो कि जीते गए खेलों का 60% था। टीम ने कुल कितने मैच खेले? ये क्वेश्चन आपका 29 मार्च को 2016 में थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। तो देखो 60% की वैल्यू कितनी दे दी उसने? 45। तो 100% की वैल्यू उसने यही तो पूछा है कि कुल कितने मैच खेले, तो कुल खेले गए मैच हमेशा 100% होते हैं। तो ठीक है, ये देखो 60% बराबर कितना 45, इसीलिए 100% बराबर दे पटक नीचे 15 से काट दो। 15 से काटा 4 बार, 15 से काटा 3 बार, 4 से काटा 1 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 या 75 इसका आंसर आ गया। 75 मैच। सिंपल है, एक बार फिर समझा देता हूं। 60% की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी? 45 मैच, ठीक है। और उसने बोला है कि कुल कितने मैच खेले, तो कुल खेले गए मैच हमेशा 100% होते हैं। तो 100% की वैल्यू हमने ज्ञात करी। 15 से काटा 4 बार, 15 से काटा 3 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 से 75, ये हमारा आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि देखो कौशल के मासिक वेतन का 12%, कौशल के मासिक वेतन का 12%, नंदिनी के मासिक वेतन के, कौशल के मासिक वेतन का 12%, नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। और सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन इतना है, तो कौशल का मासिक वेतन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बैंक पीओ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमको सबसे पहले इनका रेशो निकालना पड़ेगा कि किसका कितना रेशो है, किसका कितना शेयर है। तो ये देखिए कौशल के लिए मैंने के लिख दिया और नंदिनी के लिए एन लिख दिया। तो वो क्या बोल रहा है, कौशल के मासिक वेतन का 12%, तो कौशल और ये के का इंटू लगा लिया और ये 12%, ठीक है, ये ऐसा लगा लिया मैंने। और किसके बराबर है? नंदिनी के वेतन के कितने? 16% के। तो देखिए जो जिसके सामने होता है वही उसका शेयर होता है या वही उसका हिस्सा होता है। तो इसका मतलब कौशल के नीचे कौशल का जो शेयर है वो कितना है? वो है 16, और जो नंदिनी का है वो कितना हो जाएगा? नंदिनी का हो जाएगा 12, है ना। ये कौशल, ये नंदिनी, और उसने क्या बोला है? सुरेश का मासिक वेतन
नंदनी के मासिक वेतन का आधा है, तो आधा है तो यहाँ सुरेश का, अभी सुरेश क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी कि इसका आधा मतलब 6। ठीक है, अब इसको चाहे तो हम 2 से काट सकते हैं, 2 से काट के इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए उसने क्या दिया है, कौशल का मासिक वेतन पूछा है और सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख। तो ठीक है, तो अभी इसको हम पहले मासिक वेतन में बदल लेते हैं क्योंकि उसने मासिक वेतन पूछा है। तो ये देखो सुरेश का मासिक वेतन कैसे निकालेंगे, 1,08,000 में 12 का भाग दे देंगे, 1 बार 9 बार 9,000 रुपये। अब 9,000 रुपये अगर सुरेश कमा रहा है 1 महीने में, तो उसने यही पूछा है कि कौशल कितने कमाएगा, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। उसने पूछा कौशल का मासिक वेतन, सुरेश का वार्षिक वेतन वो हो गया, तो कौशल का क्या हो जाएगा, ये देखो हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कि टोटल बटे टोटल, वो मैंने आपको बताया। तो देखिए सुरेश का मासिक वेतन, तो सुरेश का मासिक वेतन 9,000, इसको डिवाइड किससे करेंगे, सुरेश के परसेंटेज से ही डिवाइड करेंगे, जो सुरेश का हिस्सा है ना उससे डिवाइड किया जाएगा यहाँ पे। तो सुरेश का कितना है 3 और इंटू जिसका निकालना होता है उसको यहाँ रख दिया जाता है। तो सुरेश का, ये कौशल का निकालना है तो हम कौशल का हिस्सा क्या है 8, तो 8 को यहाँ रख देंगे। 3 से 1 बार, 3 से काटा 3 बार, तो ये कितना काट दिया 24,000। ये आंसर आ गया। अब देखिए इसी तरह से अगर वो ये बोलता कि तीनों का कुल वेतन, तो तीनों का कुल वेतन, ये देखिए सुरेश के मासिक वेतन से ही हम तीनों का कुल वेतन भी निकाल सकते थे। कुल वेतन के लिए हम क्या करते, हम करते 8 और 6 14, 14 और 3 17, तो यहाँ 17 रख देते तो इसका आ जाता। अगर वो पूछता कि नंदनी का वेतन, तो नंदनी का वेतन ज्ञात करने के लिए यहाँ पे ये 6 है, इस 6 को हम इस जगह रख देते तो आ जाता। देखिए कौशल का वेतन बटा कौशल का अनुपात, यही ट्रिक ये आपके परसेंटेज में भी काम आएगी, ये आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी काम आएगी, यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है टोटल अपॉन टोटल। ये रेलगाड़ी समय दूरी उसमें भी ये काम आएगी ये तरकीब। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसका नहीं भी निकालना चाहें तो भी बिना सुरेश का मासिक वेतन ज्ञात करे हुए आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। मैं बताता हूं कैसे करेंगे डायरेक्ट। देखिए कौशल का इतना है और उसने कौशल का वेतन ज्ञात करना है और सुरेश का इतना दे दिया। ठीक है, तो देखो सुरेश का कितना है 10800 है ना, ये हो गया 1,08,000। ठीक है, ये और उसका शेयर कितना है 3। अब वो मासिक वार्षिक दे रखा है, हमको ज्ञात करना है मासिक, तो मासिक के लिए तो वैसे ही 12 का डिवाइड करना पड़ेगा और साथ में किसका चाहिए, उसने यहाँ 8 का पूछा है, सुरेश का पूछा है तो ये 8 रख दिया। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, 12 से एक बार, 12 से ये काटा, 12 9 108, ये 9,000, 3 से काटा एक बार, 3 से काट दिया 3,000, तो वही 8 दिया 24,000 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखो कौशल के वेतन का 12%, नंदनी के वेतन के 16% के। तो देखो कौशल के सामने क्या है 16, तो 16 कौशल का हिस्सा होगा, नंदनी के सामने क्या है 12, तो 12 नंदनी का हिस्सा होगा। और सुरेश का वेतन तो उसने बोला ही था कि नंदनी के वेतन का आधा है, वो सुरेश का हिस्सा है, तो हमने इसका आधा यहाँ लिख दिया और बस इसको अनुपात को सोल्व कर लिया और इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर बने हुए नए आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि जब जितने प्रतिशत वृद्धि हो और उतने प्रतिशत कमी की जाए, तो उसमें हमारे पास सिंपल सी सीधी सी ट्रिक क्या थी
कि हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कर देते थे, कि मतलब अगर किसी क्वेश्चन में जितने प्रतिशत वृद्धि की जा रही है और उतने प्रतिशत की कमी की जाती है तो हम उसमें क्या करते थे, हम उसमें करते थे एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कर देते थे। तो यहां से इसका आंसर आ जाता था। तो इसमें लगाइए एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, ये 100 हो जाएगा, और 100 बटा 100 एक बार कटा तो मतलब क्या हुआ, 1% की क्या हुई, कमी, 1% की क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। ठीक है, अब हमने एक ट्रिक और भी पढ़ी थी 2 दिन पहले ही, मैंने आपको बताया था कि एक सूत्र और होता है कि अगर किसी चीज के भाव में जितनी वृद्धि हो, कुछ हिस्सा बढ़ जाए और कुछ हिस्सा कम हो जाए, या अगर वो ये बोल देता कि लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% भी वृद्धि, लंबाई और चौड़ाई दोनों में 10-10% वृद्धि, या लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 20% वृद्धि, तो उसके लिए हमने क्या ट्रिक काम में ली थी, मैंने आपको बताई थी एक ट्रिक कि देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रिक है ना, ये इसी से आती है। देखिए कैसे आती है, मैं बताता हूं। अब इसमें क्या बोला है उसने, जितने प्रतिशत वृद्धि हुई है उतने ही प्रतिशत कमी हुई है। तो देखिए इसमें रखिए जितने प्रतिशत वृद्धि हुई उतने ही प्रतिशत कमी का मान। तो देखिए 10% की वृद्धि, इसको तो 10 ये प्लस में आ गया। अब 10% कमी हुई है तो 10% ही माइनस का 10 यहाँ आ गया, और यहाँ प्लस लगा के देखिए ये 10 तो वृद्धि का और इंटू ये -10 कमी का, और सॉरी अब इसको सोल्व करेंगे डिवाइड बाई 100। तो देखिए 10 से तो 10 कैंसिल आउट हो गया, 10 में से 10 गया तो कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पे भी देखिए ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, प्लस इंटू माइनस ये हो गया माइनस, और 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 बटा 100। तो ये देखिए, इसीलिए वो जो मैंने बताया था ना कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो ये देखिए ये एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ये यहां से आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये देखिए 10 इंटू 10 तो 10 का स्क्वायर बटा 100। और जो मैंने आपको ये भी बताया था कि इस तरह के सवालों में जिसमें जितने प्रतिशत वृद्धि और उतने ही प्रतिशत कमी हो तो उसमें हमेशा हानि होती है। तो हानि इसलिए आती है कि देखिए यहाँ वाली जो टर्म होती है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, और ये प्लस और माइनस का साइन जब बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा माइनस आ जाता है, इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ आता है और ये कमी को इंडिकेट करता है। इसलिए यहाँ पे 1% कमी आई थी। मैंने आपको पहले भी जब हमने परसेंटेज स्टार्ट करा था तभी बताया था कि जितने प्रतिशत वृद्धि उतने प्रतिशत अगर कमी हो जाए किसी सूत्र में तो हम वहां पे इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर देते हैं। और ऐसे सवाल में मैंने ये भी बोला था कि हमेशा हानि ही होगी, ठीक है, जो भी आएगा इसको सॉल्व करने पर उतने परसेंट की हानि होगी। तो उतने परसेंट की हानि इसीलिए आती है कि यहाँ प्लस और माइनस की टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, और यहाँ पे प्लस और माइनस ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ माइनस बन जाता है और ये 100 से 100 कट जाता है। ठीक है जी, अपने वेतन का 25% किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा और 10% कपड़ों पर खर्च करता है। उसने 27,000 की बचत करी हो तो अजय की मासिक आय ज्ञात करो। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि 25% तो खाद्यान्न में चला गया, मतलब उसने टोटल उसके एक्सपेंसेस बता दिए कि 25% था वो किराए में चला गया, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा, 10% कपड़ों में। और ये सब जाने के बाद अब उसके पास कितने रुपए की बचत हुई, ये सब जाने के बाद अब उसके पास उसने उसकी बचत की जो बचत है वो उसने रुपये में दे दी। तो अब देखिए पहले तो अब हम इन सबको जोड़ लेते हैं कि 25 और 5 30 और 15 45, 45 और 10 55। तो देखिए 55% अगर उसने खर्च कर दिया तो बचत कितने की करी, बचत करी उसने 45% की। तो देखिए 45% बचत का मान और यहाँ रुपये में कितना दिया है 27,000। तो देखिए 45% की वैल्यू, इसीलिए 100%। क्यों? क्योंकि उसने मासिक आय पूछा था। ये दे पटक नीचे लगाइए, 45% से प्रतिशत काटो, 45 से एक बार और 45 से ये कटेगा 6 बार, और बचा ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, तो 600 इंटू 100 ये कितना हो गया 60,000 रुपये। बस ये आंसर। अगर वो ये पूछता कि उसके खर्च कितने रुपए खर्च करता है तो हम यहाँ क्या करते, 45% की वैल्यू 27,000, तो 55% की वैल्यू कितनी निकाल देते, तो यहाँ 55% रख देते, यहाँ 55% की वैल्यू आ जाती। देखिए कैसे मैं बताता हूँ, 45% बराबर 27,000, इसीलिए
55%, मतलब क्या है, व्यय, व्यय की मात्रा पूछता। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत, 45 से एक बार, ये कटा यहाँ तक 270 6 बार, और ये 2, और 55 को इससे गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो अपनी जगह आ गए, 6 30 का 0, हासिल का 3, 6 पंजे 30, 31 32 33। अब देखिए आप वैसे भी 33,000 और 27,000 को जोड़ेंगे तो 60,000 ही आएगी, और 60,000 उसकी मासिक आय आएगी। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 60,000 मासिक आय है, 27,000 खर्च कर दिया तो बचा कितना, ये बचा 33,000। ठीक है। अगर वो ये पूछ ले कि उसकी आय क्या है तब तो 100% लेंगे, और अगर वो ये पूछ ले कि उसकी बचत की वैल्यू, तो यहाँ 55%। अगर वो ये पूछ ले कि उसने खर्च कितना करा, खर्च की वैल्यू, तो खर्च की वैल्यू यहाँ 55% रख के ज्ञात कर देंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें उसने ये बोला है कि राम अपनी आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15%। तो देखिए 20% जब उसने खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 80%। ठीक है, हम लिख लेंगे। शेष आय का 15% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना, 85%। तो 85% लिख देंगे। उसके बाद उसने क्या बोला कि शेष आय का 30% कपड़ों पे, तो 30% खर्च होने के बाद कितना बचेगा, 70% बचेगा। अगर हम ये मान ले कि अजय की मासिक आय 100 रुपये है, तो देखिए x रुपये। ठीक है, तो देखो x का, अब देखिए 20% खर्च कर दिया, बचा कितना, 80%। तो ये 80 और ये प्रतिशत का 100। आगे देखिए 15% खर्च कर दिया, बचा कितना, 85%। तो ये 85 और ये प्रतिशत का 100 गुणा 30% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 70%। और लास्ट में बच कितना रहा है, 9,520। तो ये 9,520। यही तो बोल रहा है कि देखो x कमाता था इतना, 20% खर्च किया तो 80% बचा, 15% खर्च किया तो 85% बचा, 30% खर्च किया तो 70% बचा, और लास्ट में इन सब की वैल्यू कितनी दे दी कि इतने रुपए। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 20 से काटिए 4 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटा 1 बार, 5 से काटा 17 बार। ठीक है, 17 से काटेंगे 1 बार, 17 पंजे 85 बचा, 102, 17 छक्के 102, ये आ गया 56। अब अभी भी ये काट सकते हैं। देखिए ये 0 से ये 0 गया, और 7 7 चौक 28, 28 से ये काट दिया हमने 2 और 0 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया, देखो 20 तो वो और 3 0 ये, 20,000 रुपये, ये हमारा आंसर। देखिए कैलकुलेशन आपके ऊपर है करना। मैं शॉर्ट से शॉर्ट संख्या को, मतलब संख्या को बड़ी से बड़ी संख्या से काटता हूं जिससे कैलकुलेशन शॉर्ट हो सके। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। 20% खर्च किया, 80% बचा, 15% खर्च किया, 85% बचा, 30% खर्च किया, 70% बचा। अब उसके बाद हमने केवल कैलकुलेशन करी है। यहाँ 20 से काटा 4 बार, 20 से काटा 5 बार, 5 से काटा 17 बार, 17 से काट दिया इसको, 17 पंजे 85 बचा 10, तो 102, 102 को काट दिया, 17 छक्के 102 6 बार, और ये 0 आ गया, तो 560 आ गया। अब उसके बाद हमने 70 को ये 0 से काट दिया, और देखिए ये 7 बचा था और यहाँ 4 आया था, तो 7 चौक 28, 28 से 56 काट दिया, 20 560 काट दिया 20 बार, और ये 20 और ये 3 0, तो आ गया 20,000। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए था। इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आती है। कितने वर्ष बाद इसका मकान का मूल्य 3,64,500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए डेप्रिसिएशन के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस r अपॉन 100⁻n। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 5 लाख रुपए था, तो यहाँ 5 लाख रुपए लगा दिया हमने, ये 5 लाख,
1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर कितना है 10%, तो 1 और ये 10/100 की पावर n बराबर एट लास्ट कितना हो रहा है 3,64,500, 3,64,500 रुपये। ठीक है, अब देखिए 100 में से 10 गया, बचा कितना 90, 90/100 की घात n, और ये $3,64,500। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, अब 5 से काटे अगर हम इसको, तो ये 5 से कटेगा 1000 बार, और ये बचेगा 9/10 की घात n, और ये बचेगा 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 से, 7 पंजे 35, 1 और 4 2, और ये 9 729। अब देखिए यहाँ एक चीज हमको बनती हुई दिख रही है, यहाँ एक चीज हमको क्या दिख रही है कि आप खुद सोचिए, ये जो 1000 होता है ये होता है 10 का घन, 10 का क्यूब होता है, और जो ये दिख पा रहा है 729, ये जो 729 है ये किसका है, ये 9 का घन होता है, ये 729 9 का घन होता है। तो अब देखो यहाँ के बाद में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ये 1000 को हमने इधर लिख दिया, ये 9/10 की घात n रहने दीजिए आप, और उसको इधर ले आइए, ये हो गया 729/1000। अब इसमें मैं अगर इसका मैं अगर घनमूल ले लूं, तो या फिर इसको मैं क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको बस बिल्कुल लिख सकता हूं। हमको पता है कि ये 10 का घन है और ये 9 का घन है, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो n बराबर 3 वर्ष, n बराबर 3 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, बस हमको इतनी कैलकुलेशन थोड़ा इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि यहाँ समझाना पड़ता है, हर तरह के स्टूडेंट्स को साथ में लेकर चलना पड़ता है। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकेंड 35 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। ठीक है, बस इस तरह से हमने यहाँ 5 लाख लिख लिया, 1 माइनस आर, यहाँ पे सीधा आप लोग जिसको आता है वो तो यहाँ वो स्टूडेंट सीधा यहाँ पे 9/10 लिख देगा, घात n लगा देगा, और यहाँ पे इसको काट के 729 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 1000 आ जाएगा। वहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं आप, ये सब इतना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है n की वैल्यू, क्योंकि ये घन होता है तो n बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। वहीं पे उस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को इस स्टेप पे छोड़ सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा अब देखिए किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर देने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर रहे हैं, तो इसके लिए भी वही सेम सूत्र काम में लेना है। हम क्या करेंगे इसके लिए कि देखो x + y + xy/100 इसको कर देंगे हम, तो इसको कर देने पर यहाँ क्या बचेगा, ये देखिए 30% की वृद्धि, तो ये देखिए 30 + 30 + 30 × 30 डिवाइड बाय ये 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया। अब देखिए ये कितना हो गया, 30 और 30 60 + 3 × 9 कितना आ गया 69% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए मैं एरो को ऊपर की साइड लगा रहा हूँ। ठीक है, मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर देने वाला क्वेश्चन है। तो ये देखिए अगर वो इसी क्वेश्चन की जगह अगर वो ये बोल देता कि किसी वर्ग में 20% की कमी कर दी जाए, तो 20% की कमी कर देने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आता, मतलब किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की कमी कर दें। तो देखिए 20% की कमी की, तो ये माइनस का 20 लगा दिया इस x की जगह, इस वाले y की जगह भी क्या आ जाएगा, ये माइनस का 20 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस लगा के, आप चाहे तो ऐसे भी लिख दीजिए, ये -20 × ये -20 डिवाइड बाय 100। अब देखिए -20 ये हो गया माइनस का 40, और ये देखिए माइनस और माइनस ये कितना हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये प्लस का 4।
तो बचा कितना 36, और ये क्या है माइनस, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि कमी हुई है, कितनी हुई है 36% की ये कमी, ये इसका आंसर आ जाता। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए तो देखिए 72,900 और प्लॉट क्या, भूखंड के मूल्य में वृद्धि हो रही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ +1 प्लस क्या था रेट अपॉन 100⁻n और बराबर हो जाएगा किसके कि 1,31,000 के, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस r/100⁻n। अब देखिए आप 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, और ये क्या हो गया 729, ये है 1 प्लस r/100, वृद्धि हो रही है 10% की, तो ये क्या हो गया 110/100 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 100 प्लस 10 तो 110/100 की घात n बराबर, और ये 1331, और यहाँ क्या आ जाएगा 100 माइनस 10/100, तो ये हो गया 90/100 की घात n। अब देखिए आप ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 100 की घात n है, यहाँ पे भी 100 की घात n है, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 110/90 की घात n बराबर और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा अल्टीमेटली 11/9 की घात क्या n, और आपको ये भी पता है कि 1331 11 का घन होता है और 729 9 का घन होता है, तो ये भी 11/9 की घात n, तो ये देखिए घन है इसलिए n बराबर क्या आ गया 3, तो ये n बराबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो जिस स्टूडेंट की प्रैक्टिस अच्छी है वो तो इस क्वेश्चन को केवल ये संख्या देखते ही छुएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है, ये देखिए कि ये सब कैंसिल आउट होने के बाद ये क्यूब होता है, ये देखिए ये 729, ये 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल आउट करके देखिए, और ये क्या बचा है 729, और वो क्या बचा 1331, तो 1331 11 का घन होता है और 729 9 का घन होता है, तो घन है इसलिए n बराबर 3, तो पावर 3 है, तो इसलिए 3 वर्ष बाद उन दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। तो इसको तो बिना पेन उठाए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये केवल ये मैंने उनके लिए बताया कि जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा कम आता है या जिनका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये उनके लिए बताया गया है कि इतना बड़ा ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। कि देखिए 72,900 1 प्लस r/100 की घात n और 1,33,100 उसमें 1 माइनस r/100 की घात n, 100 की घात n से 100 की घात n कैंसिल आउट हो गया, 110/90 इधर आ जाएगा, 729 को आप इधर ले जाइए तो ये क्या बचा 1331/729 की घात n बना देंगे अगर हम इसको, और यहाँ पे ये इस तरह से, तो ये हमको पता है यहाँ से n बराबर 3 आंसर है। अगले क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा गलत जवाब देने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि कोई स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है श्याम जिसने 70 अंक प्राप्त किए तो उसने कुल कितने सवाल सही किए। अब मैं मान लेता हूं कि माना उसने x सवाल सही किए, 25 सवाल है, हाँ, तो माना सही किए गए सवाल बराबर x, तो गलत कितने होंगे 25 माइनस एक्स। देखिए कुल सवाल है 25, ये दे रखा है परीक्षा में 25 सवाल, तो 25 सवाल थे सही कर दिए x, तो गलत कितने हो गए 25 माइनस एक्स। अब इसकी इक्वेशन जमाते हैं। अब देखिए वो ये बोल रहा है कि 70 अंक उसने प्राप्त किए, तो देखिए सही सवाल कितने x इंटू एक सवाल, सही सवाल करने पर नंबर कितने मिल रहे हैं 4, ठीक है। जब मैं इसमें से और उसके जो गलत जवाब है, गलत सवाल कितने किए, इतने सवाल गलत किए उसने, किए हैं 25 माइनस एक्स, ये सवाल तो उसने गलत किए और इसको गुणा किससे करेंगे 2 से, क्यों, क्योंकि गलत जवाब देने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। और एट लास्ट उसने कितने मार्क्स स्कोर किए, उसने 70 नंबर स्कोर किए। तो सही में से और जो गलत का जो अंतर है, अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस किया, वो कितना बचा था 70, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, 4x माइनस 25 2 50 और ये माइनस माइनस प्लस का 2x,
ये कितना आ गया 70। अब देखिए 4x और प्लस का 4x प्लस का 2x, ये कितना हो गया प्लस का 6x बराबर 70, और ये माइनस का 50 है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 70 और 50 ये हो गया 120। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 6 से काट दीजिए, 6 से काटेंगे 20 बार, तो x बराबर क्या आ गया 20। ये आंसर x बराबर 20, मतलब कि उसने शाम ने 25 में से 20 सवाल सही किए थे और 5 सवाल गलत किए थे। ये आंसर आएगा। मैं इसको एक बार दोबारा समझाता हूं आपको। देखिए उसने ये बोला था कि टोटल 25 सवाल थे और इसमें से ये कंडीशन थी कि अगर आप एक सवाल सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे और अगर आप गलत कर देते हैं तो 2 अंक काट लिए जाते हैं, और उसने शाम ने कुल 70 नंबर प्राप्त किए थे। तो मैंने मान लिया कि सही सवाल जो किए थे वो x सवाल सही किए, तो गलत कितने होंगे, तो कुल 25 में से x घटा दिया तो 25 माइनस x, ये गलत सवाल हो गए। अब देखिए हमने इक्वेशन जमाई, सही सवाल इंटू सही सवाल पे मिलने वाला नंबर, तो x इंटू 4 माइनस गलत सवाल कितने, तो 25 माइनस x, और गलत सवाल में काट लेने वाला नंबर कितने, तो 2 नंबर, और इन दोनों का जो डिफरेंस था सही सवाल में से गलत सवाल को निकालने के बाद एट लास्ट टोटल उसने कितने मार्क्स स्कोर करे, तो उसने 70 नंबर स्कोर करे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आपका x बराबर 20 आ जाएगा। और आप खुद सोचिए 20 चौका 80, फिर से अगर हम यहाँ क्रॉस चेक भी करें तो ये देखिए 20 चौक 80, तो ये 80 नंबर तो उसने सही करने पे लिए, और गलत करने पर कितने 5 सवाल उसने गलत करे, तो 5 दुआ एक सवाल के 2 नंबर काट रहे, तो 5 दुआ 10, कितना आ गया 70 ही आ रहा है। तो ये हमारा आंसर सही है एकदम। ठीक है, तो अब बताइए आपको कैसी लगी आप हमारी आज की क्लास। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, और कमेंट सेक्शन में आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। तब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।